मुझे बुलाने का क्या फायदा हुआ नूरे? शायद तुम्हारे इंतजार में शिद्दत की कमी थी, या फिर तुमने उस तरह से नूरे को पुकारा नहीं। एक बात पूछूं आपसे मैम हानिया? चुप क्यों हो गए जरिया? मेरी अजीम माँ है, मेरी ख्वाहिश से उन्हें दर बदर कर दिया। तुम्हारे दिल में हानिया को अपनाने का ख्याल कैसे आया? आपको पता है, एक वक्त था जब मेरे आंसू साफ करने वाली सिर्फ मैम हानिया थी। जब मेरी मामा मुझे कहती थी ना कि मैम हानिया की शादी हो जाएगी, मुझे दूर चली जाएंगी, तो मैं अल्लाह से दुआ करता था कि उनकी शादी मेरे से हो, ताकि वो कभी मेरे से दूर ना जाए, कभी मुझसे जुदा ना हो। ये दुआ मेरी तमन्ना बन के मेरे जहन में नक्श हो गई। मैं इन पर अपना हक समझता था। जो इनकी तरफ करीब आता था ना, उसका सर फाड़ देता था, इस डर से कि कहीं मैम हानिया मुझसे छिन ना जाए। इसीलिए मैंने आपका सर भी फाड़ दिया था। मेरी दीवानगी की वजह से मैम हानिया ने खुद को गुम कर लिया। मैं इक्वली आपका भी मुजरिम हूँ। जब भी नूरे भी मेरे पुकारने पर नहीं आई, नफरत करती है मुझसे, सब नफरत करते हैं मुझसे। मैं तुमसे नफरत नहीं करता हूँ जरिया, लेकिन तुम इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो। तुम्हें आराम करने की सख्त जरूरत है, और मेरा यकीन करो सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तुम्हें मजीद परेशान होने की जरूरत नहीं है। मगर हाँ, इस वक्त जो तुम्हारी सिचुएशन है, तुम्हें बहुत सीरियस होके बेड रेस्ट करना पड़ेगा। मैं जरा बिल के मामला देखकर आता हूँ, फिर हम चलते हैं इंशाल्लाह। नूरे, कहाँ थी तुम? जरियाब तुम्हें पुकार रहा है, तुम्हारी यहाँ पे जरूरत है, प्लीज यहाँ पे आ जाओ। हेलो, तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तुम खामोश क्यों हो? मॉम, जी ना सर अंकल, सब खैरियत है ना? क्या बात है, मैं इतनी देर से तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम जवाब नहीं दे रही हो। यार जरियाब तुम्हें पुकार रहा है, तुम्हारी सख्त जरूरत है, प्लीज यहाँ आ जाओ यार। अंकल इस वक्त मैं नहीं आ सकती हूँ, बाद में बात करते हैं। बैठ जाओ जरिया, ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारा अपना ही तो घर है। इसे घर मत कहें, आपको मुझे इधर नहीं लाना चाहिए था। ये दीवारों से मुझे वहशत होती है। खुद को संभालो जरिया, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा हौसला, इसे हारने मत देना। देखो, जिंदगी तो हर कदम पे इम्तिहान लेती है, मेरा भी इम्तिहान ले रही है। मुझे देखो, सिर्फ एक आस के सहारे जिंदा हूं मैं। आपकी आस भी तो मेरी वजह से टूटी। अगर मैं आपके और मैम हानिया के बीच में नहीं आता, तो आपको आपकी कुर्बानियों का सिला मिल चुका होता। मेरी दीवानगी ने आपकी मोहब्बत का खून किया है। मैं तुम्हारी मोहब्बत की बहुत कदर करता हूँ जरिया। ये जो मोहब्बत होती है ना, इसके अलग अलग तकाजे होते हैं, लेकिन तुम्हारे तकाजों ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है। तुम्हारा नुकसान नूरे, मेरा नुकसान हानिया। और लेकिन फिर भी आपने मेरा इतना ख्याल रखा। क्योंकि मैं चाहता हूं तुम ये बात समझ जाओ कि मोहब्बत पा लेने से मुकम्मल नहीं होती, खुद को जुदा रख के मोहब्बत को जिंदा रखा जाता है। बस मोहब्बत को इज्जत देना सीखो जरिया, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। चलो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं थोड़ी देर में तुमसे बात करता हूँ।
पता है, जब आपको मैंने पहली दफा देखा था ना, मुझे लगा था आप मुझे देख के सर फाड़ देंगे मेरा। नहीं ज़रिया, आप इंतकाम लेने का जज्बा इंसान को कमज़ोर बनाता है और माफ़ कर देना बहादुर। मुझे एक बात बताएं, जब से मैम हानिया गुम हुई है आपने उनको ढूंढने की कोई कोशिश नहीं की। इनफैक्ट आप घूमने से आपको ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ा, क्यों? सारी ज़िंदगी उसको ढूंढता ही तो रहा हूँ। मिली कहाँ वो मुझे? इंतज़ार ही किया है मैंने उसका, और आज भी कर रहा हूँ। मैंने कहा जहाँ इतना इंतज़ार किया वहाँ थोड़ा सा और सही। और वैसे भी ये बात मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो शायद मेरे लिए वापस ना आए, लेकिन नूरे के लिए वापस ज़रूर आएगी। पता है आपको, आपके अंदर बहुत सब्र है। और मुझे देखें, मैंने आपकी मोहब्बत ही आपसे छीन ली। लेकिन एक बात बताऊं मैं तुम्हें, इन सब में सादा नुकसान नूरे का हुआ है। तुमने उससे उसकी माँ भी छीन ली और मोहब्बत भी। शायद मुझे इसीलिए सजा मिली है। मैं आपको दुश्मन समझता रहा, और देखें तकदीर ने मुझे आपका मोहताज कर दिया। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं है ज़रिया। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम अपने अंदर की मायूसी ख़त्म कर दो, जिंदगी की मुश्किलात का सामना करो, बहादुर इंसान बन जाओ और नूरे को उसकी मोहब्बत लौटा दो। आप ठीक कह रहे हैं। नूरी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। अच्छा हुआ ज़रिया, तुमने अपने आप को बेहतर इंसान तस्लीम कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मायूसी के अंधेरे से निकलो, एक नए सूरज की तरह, एक बेहतर इंसान की तरह अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। आपसे वादा करता हूँ, मैं खुद को मायूसी से निकालने की पूरी कोशिश करूंगा। ऑल द बेस्ट।